Hello beauties, I am Rushali Soni. Welcome back to my channel. Please like and subscribe to the channel. Hope you like the video. स्किन केयर की दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतनी सारी सलाह, कभी कभी लगता है ना कि हम कहीं खो गए हैं। अगर ऐसा महसूस होता है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड, बाप रे इतने सारे नाम और सबके अपने अपने दावे। सच में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सीरम किस काम आता है और उसे लगाना कब है। कंफ्यूजिंग है ना? लेकिन फिकर नॉट, आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हम समझेंगे 6 सबसे जरूरी और पॉपुलर सीरम्स को बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि स्किन केयर का ये सफर थोड़ा आसान और थोड़ा मजेदार हो जाए। तो शुरुआत करते हैं सुबह से। मॉर्निंग रूटीन का मतलब ही यह है कि स्किन को पूरे दिन के लिए तैयार करना, उसे बचाना। कभी न कभी सभी को लगता है कि स्किन थोड़ी डल हो गई है या कॉम्प्लेक्शन थोड़ा अनइवन सा लग रहा है, और इसके पीछे का कारण पोल्यूशन है, धूप है और हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ। ये सब मिलकर स्किन की नेचुरल चमक छीन लेते हैं। और बस यही एंट्री होती है हमारे हीरो की, विटामिन सी सीरम। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब सिंपल भाषा में ये स्किन के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है, जो उसे बाहर के डैमेज से बचाता है। साथ ही ये काले धब्बों को हल्का करता है और स्किन को एक जैसा, एकदम ब्राइट बनाता है। और सबसे अच्छी बात, ये लगभग हर स्किन टाइप को सूट करता है। इसे इस्तेमाल करना सुपर सिंपल है। सुबह फेस वॉश करने के बाद बस इसे लगा लें, और हाँ, इसके बाद मॉइस्चराइजर और सबसे जरूरी सनस्क्रीन कभी मत भूलना। सच पूछो तो विटामिन सी और सनस्क्रीन एक सुपर हीरो जोड़ी की तरह हैं, जो मिलकर धूप से डबल प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस फीलिंग पर जब स्किन अजीब सी खींची और बेजान लगती है। ये इस बात का संकेत है कि स्किन प्यासी है, उसमें नमी की कमी है। खासकर जिनकी ड्राई स्किन है वो इससे बहुत रिलेट कर पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन एकदम सीधा साधा, हाइलुरोनिक एसिड। ये तो जैसे कोई जादू है, पता है? ये अपने वजन से 1000 गुना ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है। सोच कर देखिए, ये स्किन में पानी खींचकर उसे अंदर से हाइड्रेट करता है, जिससे स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और प्लम्प हो जाती है। और एक बहुत ही दिलचस्प टिप, इसे हमेशा हल्की गीली यानी डैम्प स्किन पर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी ये आसपास की नमी को खींचकर स्किन के अंदर लॉक कर पाता है। और आराम की बात यह है कि इसे सुबह और रात दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं उन सीरम्स पर जो थोड़ी खास समस्याओं को टारगेट करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑयल और ब्रेकआउट्स। बहुत से लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा ऑयल और पिंपल्स के बाद जो निशान रह जाते हैं वो एक बड़ी टेंशन बन जाते हैं, है ना? खासकर जिनकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है। तो इस प्रॉब्लम का एक जबरदस्त सॉल्यूशन है नियासिनामाइड। ये बेसिकली विटामिन B3 ही है। इसका काम है स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करना, पोर्स को छोटा दिखाना और पिंपल्स के बाद जो लाल भूरे निशान रह जाते हैं ना, उन्हें हल्का करना। मतलब एक तीर से कई निशाने। और इसकी सबसे खास बात, ये बहुत जेंटल है, सेंसिटिव स्किन पर भी आराम से काम करता है। इसको किसी भी रूटीन में फिट करना बहुत आसान है। बस मॉइस्चराइजर से पहले लगा लो, चाहे सुबह हो या रात। ओके, अगली समस्या, स्किन का टेक्सचर रफ लगना यानी खुरदुरापन। ये होता है डेड स्किन सेल्स और गंदगी से, जब हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं और फिर दिखते हैं ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स। इसके लिए बेस्ट है सैलिसिलिक एसिड। ये एक BHA है। इसका सुपर पावर ये है कि ये ऑयल सॉल्युबल है, मतलब तेल में घुल जाता है, और इसी वजह से ये पोर्स के अंदर तक जाकर उन्हें साफ कर सकता है, जमी हुई गंदगी और डेड स्किन को निकाल सकता है। ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए तो ये कमाल की चीज है। लेकिन एक मिनट, ये काफी पावरफुल इंग्रेडिएंट है, तो शुरुआत में इसे सिर्फ रात में इस्तेमाल करना है और हफ्ते में बस 2 से 3 बार, इससे ज्यादा नहीं। धीरे धीरे स्किन को इसकी आदत हो जाएगी और इरिटेशन का चांस भी कम रहेगा। तो नियासिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड में फर्क क्या है? सिंपल है, ऐसे समझो। सैलिसिलिक एसिड एक प्लम्बर जैसा है जो बंद पोर्स को खोलकर साफ करता है, जबकि नियासिनामाइड एक पीसकीपर की तरह है जो ऑयल प्रोडक्शन को शांत करता है और निशान ठीक करता है। चलिए अब बात करते हैं नाइट रूटीन की। रात का टाइम होता है स्किन के रिपेयर मोड का। जब हम सो रहे होते हैं तब स्किन खुद को ठीक करती है, और कुछ पावरफुल सीरम इस टाइम पर ही अपना बेस्ट काम करते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, स्किन पर रिंकल्स, फाइन लाइंस या पुराने एक्ने के जिद्दी निशान दिखने लगते हैं। इनके लिए एक डेडिकेटेड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है।
और जब स्किन रिन्यूअल की बात आती है तो रेटिनॉल का नाम सबसे ऊपर आता है। इसका कोई मुकाबला नहीं। ये विटामिन ए का ही एक फॉर्म है जो नए स्किन सेल्स बनाने की स्पीड को बढ़ा देता है। नतीजा, रिंकल्स कम होते हैं और स्किन का टेक्सचर बेहतर होता है। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिनॉल स्किन की नई लेयर को ऊपर लाता है जो धूप से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। इसीलिए इसको हमेशा सिर्फ रात में ही इस्तेमाल करना है और अगले दिन सनस्क्रीन लगाना नॉन नेगोशिएबल है। ये एक ऐसा रूल है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कभी-कभी सन डैमेज या हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन पर ऐसे जिद्दी काले धब्बे पड़ जाते हैं जो जाते ही नहीं। इन्हें पिगमेंटेशन या मेलास्मा कहते हैं। ऐसे जिद्दी धब्बों के लिए अल्फा आर्बुटिन एक फैंटास्टिक ऑप्शन है। ये मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। मेलानिन वही चीज है जो स्किन को कलर देती है, जिससे ये काले धब्बे धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं। इसे भी रात में इस्तेमाल करना ही बेस्ट है। तो ये थे 6 जरूरी सीरम्स। अब चलिए इस सारी जानकारी को एक साथ एक सिंपल चीट शीट में डालकर देखते हैं। ये रही आपकी फाइनल चीट शीट। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक क्विक रिकैप। सुबह चमक के लिए विटामिन सी, दिन रात हाइड्रेशन के लिए हाइलुरोनिक एसिड, ऑयल और निशानों के लिए नियासिलामाइड, पोर्स की सफाई के लिए हफ्ते में कुछ रातें सैलिसिलिक एसिड और रात में रिपेयर के लिए रेटिनॉल और जिद्दी धब्बों के लिए अल्फा आर्बुटिन। सिंपल। तो अब जब सारी जानकारी आपके पास है, सवाल यह है आपकी त्वचा की जरूरतों के हिसाब से कौन सा सीरम आपके नए रूटीन का स्टार बनेगा। अपनी स्किन की सुनिए, किसी एक से शुरुआत कीजिए और थोड़ा सब्र रखिए। याद रखिए, सही सीरम के साथ हेल्दी ग्लोइंग स्किन बस कुछ ही कदम दूर है।